बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज आप सबको यहाँ पर ज़हमत दी है। पंजाब हुकूमत इस वक्त पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रही है और इस सिलसिले में एक काला कानून जो है वो पास किया गया है। और वो कानून क्या है? उसमें लोगों को उनके बुनियादी हकूक जो हैं गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। इसमें जीतने वाले उम्मीदवार जो होंगे उनकी मंडी लगाई जाएगी। हमने आपको इस सिलसिले में यहाँ पर मदऊ किया है। जमात इस्लामी की तरफ से आज मैं आप सबको यहाँ खुशामदीद भी कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में हमने एक अवामी रेफरेंडम जो है वो आज उसका जो है वो पहला दिन है और ये 4 दिन तक चलेगा। उसके बुनियादी नुकात क्या हैं? बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर हों, ये हमारा मुतालबा है। पहला, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन हुकूमतें कायम हों, यूसी चेयरमैन बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब हो, ब्यूरोक्रेसी मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के मतहत हो, तहसील और ज़िला की सतह पर बाख्तियार हुकूमतों का निज़ाम जो है वो इस सूबे के अवाम के हाथ में हो, हर सतह पर अवाम का हक हुक्मरानी हो। जब बल्दियात मजबूत होंगे तो पंजाब के शहर मजबूत होंगे। बल्दियात के मतहत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी होगी और जो निचली सतह पर होने वाले काम हैं गली मोहल्ले के, छोटे मोटे नाली और सोलंग के, वो अवाम के बुनियाद जो है जहाँ से बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए हो, ना कि सूबाई और जो मरकज के नुमाइंदगान हैं उनके जरिए हो। हमारा मुतालबा है, हम पंजाब में, मैं एक जमात ने एक पम्फलेट जारी किया है, उसकी चंद नुकात आपके सामने रखता हूँ। पंजाब में आखिरी बल्दियाती जो इंतखाब है नून लीग के दौर में दिसंबर 2015 में हुआ। इलेक्शन के बाद मुंतखब नुमाइंदों को चार्ज नहीं दिया गया, मामलात अदालतों तक पहुंचे, तो जनवरी 2017 में हलफ बर्दारी मुमकिन हुई। 2 साल बाद 2015 में इंतखाब हुआ और 2017 में जाकर जो है वो उनको इख्तियारात जो है उनको दिए गए और वो इख्तियारात बड़े लिमिटेड इख्तियारात थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्यूरोक्रेसी के हाथों का खिलौना थे। अवाम के बुनियादी हकूक अवाम के नुमाइंदगान के जरिए नहीं, ब्यूरोक्रेसी के जरिए मुसल्लत किए जाते थे। अब मैं आप सब लोगों की मौजूदगी में ये कहता हूं कि अगर यहाँ का नुमाइंदा होगा, यहाँ का एक मुंतखब काउंसलर या चेयरमैन होगा तो उसको यहाँ के मसाइल का बड़ा आसानी से वो हल कर सकेगा, ना कि एक एसी और डीसी इस शहर के फैसले करे, इस जिले और इस सूबे के फैसले कमिश्नर और जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। हम पंजाब हुकूमत को ये बावर करवा देना चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, जमाती बुनियादों पर करवाएं और अपने जो मुंतखब करदा जो यहाँ के नुमाइंदगान हों वो अवाम के मसाइल हल करें। इस सिलसिले में हम मजीद हुकूमत से ये मुतालबा भी करते हैं और आगे जाकर मैं आपको वजाहत भी करता चलूँ कि हलफ के बाद भी बल्दियाती अदारे पूरी तरह चल ना सके, क्योंकि इख्तियारात और वसाइल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहे, मुंतखब नुमाइंदे अमलन बेख्तियार रहे। 4 मई 2019 को पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने मुंतखब बल्दियाती इदारों को मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील कर दिया। मामला फिर अदालत में गया और अवाम एक बार फिर इख्तियार से महरूम हो गए। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की बहाली का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने अमल दरामद की ताखीरी हरबे बनाए। बाद में मुख्तलिफ कानूनी तब्दीलियों से इदारे दोबारा गैर मौसर कर दिए गए। जमात इस्लामी पंजाब आज भी ये मुकदमा अदालत आलिया में लड़ रही है। जब अदालत ने इलेक्शन की तारीख पूछी तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमने पंजाब हुकूमत को, ये बड़ी गौर तलब चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं कि 85 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हुकूमत पंजाब को ये लेटर लिखकर आगाह किया है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाए। ये कैसी हुकूमत है?
जो अवाम के हक जो है उसको महरूम रखा जा रहा है। गैर जमाती बुनियाद पर जब इलेक्शन होंगे, ये काला कानून ये बाद में खरीदो फरोख्त होगी काउंसलर्स की, और अपनी मर्जी के मन पसंद जो है वो उनको जमात में बाद पार्टी एफिलेशन देने का जो सिस्टम है वो उसी तरह जिस तरह सूबे और वफाक में और सेनेट में मंडियां लगती हैं माल मवेशियों की तरह, बिल्कुल उसी तरह का ये निज़ाम निचली सतह पर भी लाना चाहते हैं। और नून लीग की ये तारीख है कि इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। बल्दियाती इंतखाबात होते क्या है, ये मैं चंद चीजें आपके सामने रखूंगा कि बल्दियात कौमी और सूबाई गवर्नमेंट की तर्ज की बाकायदा एक मकामी हुकूमत का नाम है। यो बल्दियाती हुकूमत के क़याम से निचली सतह पर अवाम के मसाइल फौरी और आसानी से हल हो जाते हैं। और इसी तरह बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतों को जमहूरियत का हुस्न और बुनियादी असास जो है वो कहा जाता है। असल में पार्टियों को खतरा क्या होता है कि वो बल्दियात को पसे पुश्त इसलिए डालते हैं कि उनकी जो पार्टियों के ऊपर जो मसल्लत लोग हैं, बिल्कुल वो उनके तसल्लत अपनी पार्टियों पर कायम रहे और वो विरासत पर चलती रहे, चचे के बाद भतीजी, भतीजी के बाद चचा और फिर वालिद, और फिर उसी तरह उनके खानदान के गिर्द गिर्द वो पार्टियां घूमती रहे। बल्दियात से नए नुमाइंदे, नए जो चेहरे हैं, वो जो टैलेंट रखते हैं, जो इस मुल्क की बुनियादें मजबूत कर सकते हैं, वो कहीं ऊपर ना आ जाएं, उन पार्टियों पर हैवी ना हो जाएं। इसलिए बल्दियात को और दूसरी तरफ स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी जो है वो इसी वजह से लगाई जाती है कि नया खून, नए लोग, नए नौजवान पार्टियों के ऊपर ना आ जाएं और पार्टियों पर उनका कब्जा ना हो जाए। और इन लोगों का जो इस वक्त पार्टियों पर काबिज हैं, खानदानी लोग, उनका कब्जा जो है वो उनकी ग्रिप से वो पार्टियां निकल ना जाएं। और बिल्कुल इसी तरह जैसे वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के बाद नए इंतखाबात करवाना जरूरी होता है, बिल्कुल ऐसे ही एक बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद दूसरी हुकूमत कायम करने के लिए पूरे सूबे में इंतखाबात करवाए जाने जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूबाई और कौमी इंतखाबात होते हैं, कानून में ये बात तय हो चुकी है कि हर 5 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, जबकि नून लीग की तारीख में पिछले 40 साल से एक मर्तबा भी इंतखाबात नहीं करवाए गए। अगर कोई लंडी लुली जो हुकूमतें बना दी जाती हैं मकामी, उनको भी इख्तियारात नहीं दिए जाते। हमारा मुतालबा है कि चेयरमैन और उसी तरह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और बिल्कुल अवाम के वोटों से जो मुंतखब लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी उसके मतहत हो और वो अवाम के मसाइल हल करने में किरदार अदा करे। बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए सूबे की सतह पर बनाए जाने वाले कानून की लाजमी शर्त इसमें तमाम सियासी, मालियाती और इंतजामी इख्तियारात अवाम के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल किए जाते हैं। आइन का जो आर्टिकल 140 अलफ के तहत तमाम सूबाई हुकूमतें, मकामी हुकूमतें कायम करके तमाम सियासी, मालियाती, इंतजामी इख्तियारात उनको मुंतकिल करने की पाबंद होती है। ये MPA और MNA को जो अवाम का खजाना है, जो अवाम पर खर्च होना होता है, वो MPA MNA के जरिए और ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो है वो खर्च करते हैं, जबकि निचली सतह पर उनका जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम होते हैं वो नहीं हो पाते। जमहूरी और अवाम दोस्त बल्दियाती कानून की ये भी लाजमी शर्त है कि इसमें बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर हों, जबकि मौजूदा हुकूमत इस काले कानून के तहत इस जो 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 ये फूलन देवी टाइप जो इस वक्त वजीर आला पंजाब है, ये पंजाब में अपने बाप का और अपने चचा का और अपने घर का कानून लागू करना चाहती है। जमात इस्लामी इस सिलसिले में पूरी मज़ाहमत करेगी और पूरे पंजाब में हमने पूरे पंजाब में आइंदा जो है वो एहतजाज का ऐलान भी किया है और आज से एक अवामी रेफरेंडम लेकर हम अवाम के पास जा रहे हैं। हम उस आम गरीब आदमी के पास जा रहे हैं जो अपने हकूक से महरूम है। हम पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं और एक तसलसल के साथ चाहते हैं और जमाती बुनियादों पर चाहते हैं, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब हो, ना कि जो बाद में मवेशी मंडी लगाई जाती है और खरीदो फरोख्त होती है काउंसलर की, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और फिर इस सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने ये मुतालबात मंजूर होने तक
احتجاج کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. 4 دن یہ مہم ہماری عوامی ریفرینڈم کی یہ جاری رہے گی، اور اس کے بعد اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ ہوگا، اور پورے پنجاب کی عوام کو لے کر ہم پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، اور اپنے مطالبات کی منظوری تک ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. جی، اس سلسلے میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کو. جو ہے بلدیاتی اداروں کی بحالی کا حکم دیا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ معاملات جو تھے وہ رفو چکر ہو گئے، وہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، انہوں نے عدالتوں کو بھی اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ ایک جو اعلیٰ عدالت ہے پاکستان کی، جس کے فیصلوں پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. اصل عدالتوں کے فیصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 5 سال بعد جس طرح قومی انتخابات ہوتے ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی اسی تسلسل کے ساتھ قانون میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ہونے ضروری ہیں. جبکہ یہ اپنے کرتوت جو ہے وہ چھپانے کے لیے اور کرپشن کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے اور اختیارات کو چند ہاتھوں میں رکھنے کے لیے یہ عوام تک یہ جو ہے وہ ڈلیور نہیں کرتے، اور بلدیاتی انتخابات کا جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں. جو ڈیموکریسی کی انٹرنیشنلی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے. جب آپ اپنا منتخب نمائندوں کو، جس میں یعنی گراس روٹ لیول پر یہ جو ہمارا بلدیاتی سسٹم ہے، لوگوں کے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں. اچھا، جب گراس روٹ لیول پر الیکشن نہیں ہوں گے تو ظاہر ڈیموکریسی تو نہیں آئے گی. اور اگر ہو بھی جاتے ہیں اور پھر ان کو اے سی کے یا ایڈمنسٹریٹر کے یا ڈپٹی کمشنر کے متحد کر دیا جائے تو یہ اپنا پھر وہ الیکشن تو نہ ہوگا، پھر ڈکٹیٹرشپ ایک آدمی کی گورنمنٹ. اس سلسلے میں جو پروٹیسٹنگ پروگرامز جماعت اسلامی نے بنائے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک اویئرنیس کمپین کا حصہ ہے. پہلے آپ اویئر کر رہے ہیں ہمیں. اس سلسلے میں اور کون سی اپنا پروگرامز ہیں آپ کے ریفرنڈم کے علاوہ؟ اس سلسلے میں ہم نے سیاست میں کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جس سلسلے میں آپ کو یہ ریفرنڈم کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے بادی نظر میں تو اس وقت جماعت اسلامی کہیں پر بھی نہیں کھڑی ہوئی ہے. عوام میں اس کا جو کمی ہے اس کی وجہ کیا؟ اور دوسرے نمبر پہ میرا آپ سے یہ ایک سمپل سا سوال ہے کہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے آپ کو ریفرنڈم کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کے بعد میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ کیا مشرف دور کے بعد آپ کو کیوں نہیں حق حاصل ہوا؟ کہیں پر آپ کے نمائندہ کو کیوں نہیں منتخب ہو سکے اس وقت؟ جی اچھا، اس سے پہلے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کیا جس کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والوں پہ بھی کس طرح کے ظلم ہوئے ہیں. اس کے بعد ٹی ایل پی تحریک لبیک نے ایک احتجاج کیا ہے، اس پہ بھی آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ کس طرح کے حالات پیدا کیے گئے. ابھی تک ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہے، یہ نیبڈ ہیں یا قتل ہو چکے ہیں. اس طرح کا کوئی ابھی تک کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کی جماعت پہ اس طرح کا کوئی ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کا کیا رہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی 1940 میں بنی، جو کسی اسٹیبلشمنٹ کی چھاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ نہیں بنی. یہ جو جن دو جماعتوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے پروان چڑھی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے گلوگیر ہونے پر پہنچ چکے ہیں اور ہمیں جو بنانے والا ہوتا ہے وہی اس کو ختم کرتے ہیں. اور ابھی ٹی ایل پی کی بات کریں یا اپنا پی ٹی آئی کی، تو دیکھیں وہ جنرل باجوہ کی پیداوار تھے، اور یہ جو آئی ایس آئی کے لوگ تھے انہوں نے مذہبی جماعتوں کا ووٹ توڑنے کے لیے اور ان کو تقسیم کرنے کے لیے ایک ٹی ایل پی ایجاد کی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے جو آپریشن کیے ہیں وہ اسی کے مطلب دیکھ لیں آپ، وہی اشر جو بنانے والوں نے خود ہی ان کو ختم کر دیا. معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا. اگر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، 1992 میں عمران خان نے پی ٹی آئی کی، آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تب سے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی. آپ کہتے ہیں کہ 92 میں جو ہے تب سے اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے اپنی چھتری کے تلے رکھا ہوا ہے، یا تب اس وقت کی جو عمران خان کی جدوجہد ہے جو 25 سے 30 سال بنتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ یہاں پر سب شعور لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2018 میں آر ٹی ایس کیسے بیٹھا، اور جو منتخب نمائندے تھے
दूसरी पार्टियों के उनसे इक़्तिदार छीन कर PTI को कैसे दिलाया गया और हुकूमत कैसे दी गई। पार्टी का बनना ठीक है आपकी बात कि 99 में बनी, और 99 में जब तक उनके ऊपर छतरी नहीं आई वो एक सीट से आगे नहीं बढ़ सके। जब छतरी आ गई तो फिर वो इक़्तिदार भी मिल गया और लूला लंगड़ा इक़्तिदार मिला जिससे वो कुछ डिलीवर भी ना कर पाए और उनकी जो आसार के नीचे रहे, और फिर उसके साथ उन्होंने जो उशर हुआ वो आप देख भी रहे। हम इस बात का हाफ़िज़ नईम रहमान 20 मरतबा ये इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और उसको रिहा होना चाहिए, और उन पर जो पाबंदियाँ उनकी पार्टी पर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये आपने नहीं सुना होगा शायद। नहीं, मैंने सुना है। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया।